काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कृष्ण काली माँ। और ये इतना सुंदर टॉपिक है और कितने लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। मैंने एक बार अपने महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर में भी इसके बारे में बोला है कि कृष्ण ही काली हैं और काली ही कृष्ण हैं। तो इसका अर्थ क्या है, आज हम इसको जानेंगे। तो कृष्णाय काली रूपाय कृष्णाय, कितना सुंदर एक कोट है जिसका अर्थ है कि कृष्ण ही काली है और काली ही कृष्ण है। कैसे? शुरू करते हैं इस चीज को। देखो, भगवत गीता में वो रूप याद है ना, कृष्ण भगवान का, जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया था। 10 अवतार जो उन्होंने अपने दिखाए थे, दशम अवतार जिसको हम बोलते हैं, जिसमें उन्होंने अपने 10 रूप दिखाए थे कि सब कुछ मुझ में ही समाया है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही एक भगवान हूँ, मैं ही सुप्रीम हूँ। ये खुद कृष्ण भगवान ने अपने मुख से भगवत गीता में अर्जुन को ये ज्ञान दिया था। ये तो हम सब जानते हैं। तो इसी को आगे हम अगर बोले कि जो कृष्ण भगवान है वो मेल फॉर्म है काली माँ के, और काली माँ जो है वो फेमिनिन फॉर्म है, स्त्री फॉर्म है लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी के। देखो, इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी है ना। तो हम यहाँ मेल एनर्जी और स्त्री एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं ना, पुरुष की एनर्जी और स्त्री की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान पुरुष की एनर्जी है और काली माँ जो है वो स्त्री की एनर्जी है। तो इनका जब मेल होता है, ब्लेंड होता है, तो ये कृष्ण काली बनती है। मतलब द ब्लेंड ऑफ फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी जब मिलती है तो कृष्ण काली का रूप बनता है। कृष्ण भगवान को कौन पूजते हैं? वैष्णव साधक पूजते हैं। और काली माँ को कौन पूजते हैं? जो शक्ति के उपासक हैं। तो अब जब ये दोनों एक साथ आए तो क्या बना? कृष्ण काली माँ का रूप बना। लेकिन ये रूप अपने में बहुत रौद्र रूप है, ये रूप अपने में बहुत पावरफुल रूप है। ये हर किसी की साधना का विषय नहीं है, ये हर किसी का पूजा अर्चना का विषय नहीं है। थोड़ी बहुत ज्ञान रखना या उनको धूप बत्ती और आरती करना सबके लिए चलेगा, लेकिन हम इस रूप की बात कर रहे हैं जो तंत्र शास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत हाई लेवल का रूप है, जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। ठीक है, तो हम सारे सीक्रेट्स यूट्यूब पे नहीं दे सकते, लेकिन जो अवेयरनेस हम सनातन धर्म के बारे में देना चाहते हैं, उसी रीजन की वजह से हम इस रूप को सामने ला रहे हैं कृष्ण काली माँ के, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन जो बृहद योनि तंत्र है, ठीक है, उसमें एक कहानी है जो मैं सुनाऊंगी अभी, जिसमें बताया गया है कि कैसे ये रूप जो है एक है। तो ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि कृष्ण भगवान अपनी गोपियों के साथ और श्री राधा रानी जी के साथ नृत्य कर रहे थे, अपनी रासलीला खेल रहे थे। और खेलते खेलते वहां पे एक मोर नाच रहा था। मोर आया और भगवती जो है, माँ भगवती, उन्होंने योनि जो अपनी है वो उस मोर के पंख के बीच में रख दी। और जब उन्होंने वो योनि रख दी तो खेलते खेलते और नाचते नाचते जब कृष्ण भगवान की नजर पड़ी उसके पंखों में, मोर के पंख में, वो तुरंत ही पहचान गए कि अरे, ये तो माँ की योनि है, ये तो माँ का साइन है। और उन्होंने उसी समय उनको ऑनर करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उस मोर के पंख में से एक पंख निकाल के अपने सर पे, माथे पे लगा लिया, माँ को रिस्पेक्ट देने के लिए। और यही रीजन है कि कृष्ण भगवान के जो मोर पंख हमेशा सर पे रहता है, वो इसी कहानी से रिलेटेड होता जाता है कि इस वजह से कि फेमिनिन एनर्जी, स्त्री एनर्जी को उन्होंने इतनी इज्जत दी कि अपने माथे पे बिठाया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में देखो कितना सुंदर ये वाक्य है कि हर भगवान जो है हमारे, वो स्त्री एनर्जी को इतनी इज्जत देते हैं। और यही दर्शाता है आज के कलयुग में सब लड़कों के लिए भी
कि स्त्री एनर्जी को जब हमारे देवी देवता इतना इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि अपने सर पे उन्होंने बिठाया है, तो आज के युग में स्त्रियों की इज्जत करना, उनको रिस्पेक्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात समझनी सब मेल या पुरुष एनर्जी वाले लोगों को, ठीक है। इसका एक अर्थ ये भी है, हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ का अगर एक कहानी है तो उस कहानी का एक मॉरल, ये कहते हैं ना, एक मॉरल मीनिंग भी है जो कहानी के जरिए समझाना चाहते हैं। तो एक तो मैंने तुम लोग को ये बताया। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि ये जब श्री कृष्ण ने ये चीज़ करी तो उन्होंने स्त्री एनर्जी को और पुरुष की एनर्जी को एक साथ ब्लेंड करते हुए दिखाया, और यही ब्रह्मांड का पूरा बैलेंस है। ब्रह्मांड किस चीज़ पे बैलेंस्ड है? प्रकृति और पुरुष की एनर्जी पे ही ब्रह्मांड टिका हुआ है, और जब तक इसका बैलेंस सही नहीं होगा ब्रह्मांड सही से नहीं चल सकता, नहीं फंक्शन कर सकता। तो ये भी बात हम समझ रहे हैं इस रूप के द्वारा, ठीक है। अब देखो, काल जो टाइम, हम समय जो बोलते हैं, काली का अर्थ है समय, जो कि कौन सा फॉर्म हम बता रहे हैं? स्त्री फॉर्म में। काली का अर्थ है समय, और काल का दूसरा नाम क्या है? कृष्ण जी को बोलते हैं कि काल का दूसरा अर्थ है कृष्ण भगवान। और ये तो कृष्ण भगवान ने खुद अपने मुख से भगवत गीता में बोला है कि मैं स्वयं काल हूँ। मतलब उन्होंने ये ऐलान कर दिया, उन्होंने ये घोषित कर दिया अपने मुख से कि मैं ही साक्षात काल हूँ, समय मैं हूँ, मैं ही समय हूँ। तो ये क्या हुआ? काली माँ भी यही बोल रही है, काली माँ का भी अर्थ यही है, शब्द का काल, काली का। तो यहाँ भी वो एक साथ ब्लेंड होके एनर्जी कृष्ण काली में समा जाती है, ठीक है। अब देखो, अब इनके रूप पे आ जाओ कि काली माँ का रंग क्या है? श्यामा, उनको श्यामा बोलते हैं क्योंकि वो थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन की हैं। और कृष्ण भगवान भी क्या है? डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? श्याम। इनके अलग दो नाम दे रखे हैं, है ना। तो कितनी सिमिलैरिटी है इनमें, एक श्यामा है तो एक श्याम है, कितने एक साथ मिक्स होके दोनों चल रहे हैं, ब्लेंड होके एक साथ चल रहे हैं, है ना। अब इनकी बांसुरी पे आ जाओ, डिवाइन बांसुरी पे आ जाओ कृष्ण भगवान की, और माँ के त्रिशूल पे आ जाओ, काली माँ के त्रिशूल पे आ जाओ। तो बांसुरी किस चीज को दर्शाता है? कृष्ण भगवान की जो बांसुरी है वो हमारे शास्त्रों में किस चीज को दर्शाती है? शुक्र ग्रह को दर्शाती है। देखो, आज तुमको ऐसी चीजें पता चल रही हैं जो तुमने कभी नहीं सुनी है। शुक्र ग्रह को दर्शाती है कृष्ण भगवान की बांसुरी जो वो बजाते थे, ठीक है। और काली माँ का जो शस्त्र है त्रिशूल, वो किस चीज को दर्शाता है? शक्ति को, पावर को। तो पावर और क्या साथ में? अट्रैक्शन। शुक्र क्या है ग्रह? अट्रैक्शन, लग्जरी, पैसा, वेल्थ, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, है ना। तो प्रॉस्पेरिटी और पावर जब एक साथ आएंगे तो एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन बनेगा जो सबके लिए बहुत जरूरी है। शुक्र बिना पावर के अधूरा है और पावर बिना शुक्र के अधूरी है, ठीक है। तो यहाँ भी हम बोल रहे हैं कि कृष्ण काली माँ का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ भी अपने को प्रूफ कर देता है। अब आ जाओ देवी पुराण में, जो महाभागवत है उसमें एक कहानी है जिसमें एक और प्रूफ मिलता है हमें कि कृष्ण और काली एक समान है, एक ही है। मतलब वो क्या है? एक कहानी है कि ब्रह्मा जी के पास सारे देवता लोग बड़े परेशान होते हैं राक्षसों से और असुरों से, और वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ब्रह्मा जी हम बहुत परेशान हो गए हैं, ये राक्षसों ने आतंक मचाया हुआ है, तांडव मचाया हुआ है, और हम इनसे जीत नहीं पा रहे हैं, हमें इसका हल दीजिए। ब्रह्मा जी भी सोच विचार में पड़ गए कि इसका हल तो उनके पास भी नहीं था। तो वो सब लोग मिलके देवी भगवती के पास गए मदद मांगने, और वहां पहुंच के ब्रह्मा जी ने देवी भगवती से ये प्रार्थना की कि देवी भगवती
आपने जिन राक्षसों को, जैसे महिषासुर या रक्तबीज को बहुत पहले जिनका अंत किया था, अब उन्होंने इस बार जन्म ले लिया है द्वापर युग में कंस के फॉर्म में, या और जितने भी और राक्षस हैं अलग अलग राक्षसों के फॉर्म में, असुरों के फॉर्म में जन्म ले लिया है। इनका अंत हम नहीं कर सकते, कोई रास्ता दिखाइए। तो भगवती, माँ भगवती बोलती हैं, बताती हैं उन्हें कि मैंने तुम सबको ध्यान से सुना, और हाँ मैं जानती हूँ कि ये वही असुर हैं जिनका मैंने अंत किया था पहले एंशिएंट टाइम्स में, और अब जो है ये कंस और ये अलग अलग राक्षस बनके उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मैं भी उनको स्त्री फॉर्म में नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि पहले वो मुझे देख चुके हैं, स्त्री फॉर्म में मेरे हाथ से मृत्यु उनकी हो चुकी है, तो मुझे अब एक पुरुष फॉर्म में आना पड़ेगा, द्वापर युग में जन्म लेना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा, अवतार होते हैं है ना, अवतार लेना पड़ेगा, और वो अवतार होगा कृष्ण भगवान का। मैं कृष्ण भगवान के फॉर्म में अवतार लूंगी द्वापर युग में, और तब इन राक्षसों का मैं अंत करूंगी। और मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ मेरी एक सेना भी आएगी। उस सेना में कौन कौन होंगे? जो नाम हम जानते हैं, भीम, अर्जुन, ये सब जो हैं, और भी महाभारत के कई लोग जो हैं, वो साथ में भगवती के जन्म लिए थे कृष्ण भगवान के फॉर्म में, और तभी महाभारत हुई। और महाभारत में क्या हुआ, क्यों हुआ, वो एक अलग टॉपिक है। हम सब लोग जानते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान के होते हुए पांडव लोगों ने इस युद्ध को, महाभारत के युद्ध को जीता। तो सारी प्लानिंग तो कृष्ण भगवान की ही थी। तो भगवती ने जब साक्षात बोल दिया कि मैं जन्म लूंगी, तो यहाँ भी कृष्ण और काली एक हुए, है ना। अब आ जाओ बीज मंत्र पे। क्रींग जो है वो इन दोनों का एक ही बीज मंत्र है। काली माँ का भी बीज मंत्र क्रींग है, और कृष्ण भगवान का भी बीज मंत्र क्रींग है। तो ये एक हुए, कृष्ण काली एक है, ठीक है। अब तुम लोग मुझसे पूछोगे कि ये बताएं कि इनके कौन से मंदिर हैं। तो देखो, बहुत प्रचलित जो मंदिर हैं वो वृंदावन में केशी घाट में कृष्ण काली माँ का बहुत ही सुंदर एक मंदिर है। 500 साल से भी ज़्यादा पुराना वो मंदिर है। वृंदावन के कई लोकल्स भी इस बारे में नहीं जानते। आज जो मैंने बताया है उस मंदिर के दर्शन जो लोग इंटरेस्टेड हैं जाके ज़रूर करना। एक अलग ऑरा इन दोनों रूप का जो ब्लेंड है, जो मैंने अभी समझाया, वो तुम्हें फील होगा, वो ऑरा तुम्हें फील होगा। ओके। दूसरा, कैलकाटा में भी बहुत एक मान्यता भरा जो है कृष्ण काली माँ का टेम्पल है। तो वहाँ भी दर्शन जो है, जो कैलकाटा के लोग हैं वो कर सकते हैं, या कैलकाटा से बाहर भी जो लोग हैं जाके कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है इस चीज़ में कि अगर हम कृष्ण काली माँ की पूजा करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, नॉर्मल लोगों को क्या बेनिफिट्स होंगे। तो इस सवाल के जवाब को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक नॉर्मल लोगों की पूजा अर्चना, और एक साधक लोगों की, जो तंत्र शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो साधक्स हैं कृष्ण काली माँ के, उनके बेनिफिट्स, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने कहा ये रुद्र फॉर्म है और बहुत पावरफुल फॉर्म है गॉडेस काली का और कृष्ण भगवान का, तभी हम कृष्ण काली बोल रहे हैं। नॉर्मल पूजा आरती करना, भोग देना इज फाइन नॉर्मल लोगों के लिए। उनको क्या ब्लेसिंग मिलेगी? आशीर्वाद मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, पावर मिलेगी, करेज मिलेगी, ये सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब आ जाओ साधक के फॉर्म में। साधक के लिए पहली बात, जैसे मैंने शुरुआत में कही थी, साधक लोगों के लिए, हर साधक के लिए ये रूप नहीं बना है। एलिजिबिलिटी, परमिशन नहीं है इस रूप को पूजने की। ये तुम्हारे गुरु तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें ये रूप, तुम हैंडल कर पाओगे इस रूप की एनर्जी की नहीं। और अगर हो तुम एलिजिबल, तो स्टेप बाय स्टेप तुमको कैसे इस रूप के करीब पहुंचना है, समीप पहुंचना है, और कितना समीप पहुंचना है। ओके। अब अगर तुम एलिजिबल हो गए तो तुम्हारे चक्रास जो हैं बॉडी के, वो बैलेंस होना शुरू होंगे, और बहुत अच्छी तरीके से, वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन बैलेंसिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एनर्जी, ब्लेंड की ही एनर्जी है, पूरी ब्लेंड की एनर्जी है।
ठीक है, बैलेंस की एनर्जी है ये पूरी, बैलेंस करेगा चक्रास को। फिर तुम्हारा अट्रैक्शन बढ़ेगा। तुम जो बोलोगे अपने मुख से एज अ साधक, वो लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो वो सिद्धि भी आना कि तुम्हारे बोलने में, तुम्हारे वाक्य में एक अलग अट्रैक्शन होनी, ठीक है, वो तुम्हें प्रदान होगा समय के साथ। एकदम से नहीं कि यहाँ आज हम साधक बने और हो गया, नहीं, विद प्रैक्टिस, ठीक है। फिर तुम्हारा ऑरा, तुम्हारे चारों तरफ का जो ऑरा है वो क्लेंस होना शुरू होगा, बहुत अच्छी क्लेंजिंग के द्वारा, और ये क्लेंजिंग चलती रहेगी। पॉजिटिव थॉट्स, वेल्थ। अच्छा, एक होता है हैप्पीनेस, खुशी। एक होता है ना कि साधक होते हुए तुम खुश होना शुरू होगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान की बहुत चंचल एनर्जी है, कृष्ण भगवान की बहुत प्लेफुल एनर्जी है, खुशी की एनर्जी है ना, डांसिंग एनर्जी है। तो यू विल बी इन दैट फॉर्म ऑफ कि हाँ, बहुत खुश रहना, तुम अंदर से खुशी, दिखावे की खुशी नहीं, अंदर से तुम्हें एज ए साधक खुशी महसूस होना शुरू होगी। जैसे जैसे तुम इस साधना में आगे बढ़ोगे अपने गुरु के सानिध्य में, ठीक है। फिर पावर, अब काली माँ तो है ही अपने कॉम्बिनेशन में, तो पावर तुम्हें आनी शुरू होगी, गलत के सामने झुकना तुम बंद हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, मैच्योरिटी तुम में आना शुरू होगी। तो ये सब चीज़ें इस रूप की साधना से धीरे धीरे तुम्हें प्रदान होती हैं, समय लगता है, ठीक है। तो यही था कृष्ण काली माँ के बारे में। अभी देखो तो बहुत कुछ है, लेकिन आज मैंने बस इतना ही बताया है, बहुत थोड़ा बताया। इसका तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पता नहीं कितने पार्ट बन जाएंगे। लेकिन जितना हम YouTube पे बता सकते हैं, जितना परमिशन है, जिसमें कोई नुकसान नहीं है, उतना मैंने आज इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो बस आई होप जो लोग इस रूप के बारे में जानना चाह रहे थे, आज वो काफ़ी कुछ जाने होंगे कृष्ण काली माँ के बारे में। और आगे भी बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें, अच्छी अच्छी सनातन धर्म की बातें, मंदिरों के बारे में बातें हम लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या।